डिवाइन इंस्टीट्यूट हैदराबाद की तरफ से मैं मोहम्मद चांद आज कक्षा 12 के चैप्टर आबी को जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो पहले समझते हैं कि आबी क्या होता है। आबी एक प्रकार से लिखने की विधि है जिसमें एम एन प्रकार की आयताकार सारणी, जिसमें एन पंक्तियां और एन स्तंभ होते हैं। तो इस प्रकार से हम व्यवस्थित जब कर देते हैं तो वो कहलाता हमारा आबी कहलाता है। आबी में एम जो हमारी वो पंक्तियां कहलाती हैं और जो हमारे एन होते हैं वो हमारे कहलाते हैं स्तंभ कहलाते हैं। आव्यूह को जो है व्यक्त किया जाता है कैपिटल लेटर हमेशा व्यक्त किया जाता है, और उसके बाद आव्यूह के अंदर जो अवयव लिखे होते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। जैसा कि आव्यूह को व्यक्त करते हैं, जैसे हमने मान ली ए हमारा कोई आव्यूह है, या तो हम इसको कैपिटल बड़े ब्रैकेट में इनके अवयव को लिखते हैं, या फिर हम क्या करते हैं इस प्रकार से जो है इनके अवयव को व्यवस्थित किया जाता है। तो आइए इसके प्रकार के बारे में हम समझते हैं कि इसके कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं। आबी के प्रकार पढ़ने से पहले हम इसके समझ लेते हैं कि आबी की कोट क्या होती है। आबी कोट का मतलब हो जाए जब कोई हमारा आबी जो है एम एन प्रकार का रहता है तो उस आबी के एम एन को ही कहा जाता है, उनकी कोट कहा जाता है। जैसे कोई आबी हमको दे दिया गया है, उसके अंदर में लिखे हुए अवयव जो हमारे पास है वो एक लिखा है, दो लिखा है, तीन लिखा है, उसके बाद यहाँ पर चार लिखा हुआ है। तो ये इसका जो कोट क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो पंक्तियां हैं, इसको कहते हैं हम पंक्ति कहती हैं, और ये हमारी कहलाते हैं ये हमारी कहलाती है स्तंभ कहलाती है। पंक्ति को इंग्लिश में रो बोलते हैं, तो इसको ये पहली पंक्ति हमारी है तो ये हमारी हो जाएगी R1 पंक्ति, इसको कह सकते हैं R1 मतलब पहली पंक्ति, और ये हमारी दूसरी पंक्ति है तो इसको हम कह सकते हैं R2 कह सकते हैं। ये हमारा पहला स्तंभ है तो स्तंभ को इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम बोलते हैं, तो इसको व्यक्त किया जाता है C1 से। ये हमारा दूसरा स्तंभ है तो इसको लिखेंगे हम यहाँ पर C2 से लिखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसके कोट, तो इसमें दो पंक्तियां दो स्तंभ हैं तो यहाँ पर 2 गुणे 2 ये हो जाएगी हमारी आबी की कोट हो जाएगी। आबी कोट भी कह सकते हैं इसको, आबी का इसका क्रम भी कह सकते हैं। अब इसके बाद जो है आते हैं इसके जो है प्रकार के बारे में। तो आबी के प्रकार हमारे क्या हो जाएंगे, पहला हमारा जो है आबी हमारा कहलाता है स्तंभ आबी कहलाता है, दूसरा पंक्ति आबी, तीसरा हो जाएगा वर्ग आबी, चौथा हमारा विकर्ण आबी, उसके बाद पांचवा हमारा अदिश आबी, और छठवां आबी हमारा हो जाएगा दशमक आबी, और सातवां आबी हमारा हो जाएगा शून्य आबी कलर। एनसीईआरटी में सिर्फ 7 आबी के बारे में दिया गया, और भी प्रकार के आबी होते हैं। तो आइए इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। स्तंभ आबी क्या होता है। स्तंभ आबी मतलब जिस आबी में सिर्फ एक स्तंभ होता है, ऐसे आबी को स्तंभ आबी कहते हैं। जैसे हमारे पास कोई आबी दे दिया गया है यहाँ पर, तो ये यहाँ पर जैसे एक लिखा, दो लिखा, तीन लिखा, तो इसमें पंक्तियां तो हमारे पास ये पहली पंक्ति कहलाएगी R1, ये हमारी कहलाएगी दूसरी पंक्ति R2 कहलाएगी, ये हमारी हो जाएगी तीसरी पंक्ति R3 हो जाएगी। पर स्तंभ हमारे पास एक ही है, ये हमारा कहलाएगा एक स्तंभ आबी। स्तंभ आबी क्या होता है कि जिस आबी में सिर्फ एक स्तंभ होता है उस आबी को स्तंभ आबी कहते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा पंक्ति आबी। इसी प्रकार पंक्ति आबी में जिस आबी में सिर्फ एक पंक्ति होती है ऐसे आबी को पंक्ति आबी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर कोई हमारे पास आबी दे दिया गया जिसमें लिखा हुआ है 1 2, उसके बाद यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, तो इसमें पंक्ति हमारे पास एक ही है, स्तंभ कितने हैं, 3 हो जाएंगे। यहाँ पर पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, और उसके बाद ये हो जाएगा हमारा तीसरा। तो स्तंभ हमारे पास यहाँ पर 3 है, पर पंक्ति यहाँ पर हमारे पास एक है। तो जिस आबी में सिर्फ एक पंक्ति होती है तो उसको कहा जाता है पंक्ति आबी कहा जाता है। उसके बाद वर्ग आबी क्या हो जाएगा कि ऐसा कोई आबी जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के समान होती है उसे वर्ग आबी कहते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई आबी दे दिया गया है, ए आबी कोई है यहाँ पर, और इसमें लिखा 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, उसके बाद यहाँ 4 लिखा है, तो इसमें दो पंक्तियां भी हैं, ये R1 R2, और उसके बाद यहाँ पर दो स्तंभ भी हमारे पास दे दिए गए। तो पंक्तियों की संख्या और उसके बाद स्तंभों की संख्या जब समान होता है तो इस आबी को कहा जाता है एक वर्ग आबी कहा जाता है। तो इसको कहते हैं एक वर्ग आबी। वर्ग आबी हमने क्या बताया कि जिस आबी में स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या दोनों समान होती है ऐसे आबी कहा जाता है, तो वर्ग आबी कहा जाता है। उसके बाद हमारा अगला नंबर है विकर्ण आबी। तो विकर्ण आबी क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो विकर्ण आबी हमारा क्या हो जाएगा कि ऐसा कोई आबी जिसके विकर्ण के अवयव को छोड़कर सभी अवयव जब शून्य होते हैं तो ऐसे आबी कहते हैं विकर्ण आबी कहते हैं। विकर्ण आबी एक हमेशा वर्ग आबी होता है, मतलब उसमें पंक्तियां और स्तंभ जो है समान होती हैं, और विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी के सभी अवयव जो है शून्य होते हैं। जैसे हमारे पास कोई आबी दे दिया गया यहाँ पर, हम यहाँ पे 3 गुणे 3 क्रम का ले लेते हैं। जैसे एक दिया गया यहाँ पर 0,
जीरो, उसके बाद यहाँ जीरो, ये 2 हो गया जीरो, और उसके बाद यहाँ जीरो और उसके जीरो और यहाँ पे 3। तो विकर्ण ये हमारा कहलाएगा, विकर्ण कहलाता है। विकर्ण के अवयव, ठीक है, विकर्ण के अवयव को छोड़कर बाकी के सभी अवयव जब शून्य होते हैं तो ऐसे अवयव को कहा जाता है, एक विकर्ण अवयव कहा जाता है। उसके बाद जो है अदिश अवयव क्या हो जाए, अदिश अवयव मीन्स हो जाएगा कि ऐसा कोई अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं। ऐसा कोई अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं तो उस अवयव को अदिश अवयव कहते हैं, स्केलर मैट्रिक्स उसको कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 2 लिखा हुआ है, तो विकर्ण के सभी अवयव यहाँ पर समान हमको दिख रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, एक अदिश अवयव हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जो है अगला हमारा तत्समक अवयव, इंग्लिश में आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसको बोलते हैं। तत्समक अवयव में क्या हो जाएगा कि विकर्ण के सभी अवयव 1 और बाकी के सभी अवयव जो है शून्य होते हैं। जैसे यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो विकर्ण के सभी अवयव क्या होना चाहिए, तत्समक अवयव में विकर्ण के सभी अवयव जो है जब 1 होते हैं और बाकी के सभी अवयव जब शून्य होते हैं तो ऐसे अवयव कहा जाता है, तत्समक अवयव कहा जाता है, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसको जो है बोलते हैं। उसके बाद अगला नंबर हमारा शून्य अवयव। शून्य अवयव क्या हो जाएगा कि ऐसा अवयव जिसके ऐसा कोई एक वर्ग अवयव, ये हमारा विकर्ण अवयव, उसके बाद अदिश अवयव, तत्समक अवयव, शून्य अवयव, ये हमारे क्या होते हैं, ये तीनों हमारे जो है एक वर्ग अवयव होते हैं हमेशा। उसके बाद शून्य अवयव क्या हो जाएगा कि ऐसा कोई अवयव जिसके सभी अवयव जो है शून्य होते हैं तो उस अवयव कहते हैं शून्य अवयव कहते हैं। जैसे कि हमारे पास दे दिया गया a बराबर दे दिया गया यहाँ पर 0 0 0 0, तो इस अवयव के सभी अवयव जो है हमारे पास शून्य है, तो ये हमारा कौन सा अवयव हो जाएगा, ये हमारा कहलाएगा एक शून्य अवयव कहलाएगा। उसके बाद अब इसके बारे में आगे जो है बात करते हैं इसके समानता, अवयव समानता के बारे में। अवयव समानता क्या हो जाएगी, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अवयव समानता में हो जाएगा कि दो अवयव तभी एक दूसरे के समान होंगे। जैसे कोई अवयव हमारे पास ए इक्वल टू दे दिया गया यहाँ पर ए आई जे, और दूसरा कोई अवयव हमारे पास दे दिया गया बी इक्वल टू दे दिया गया यहाँ पर बी आई जे, तो ये अवयव ए जो है ए अवयव बी के इक्वल कब होगा, जब अवयव ए की कोटि वही हो जो अवयव बी की कोटि हो, मतलब इनका जो क्रम है वही क्रम इनका हो। अगर इसमें 3 पंक्तियां 3 स्तंभ है, इसमें भी 3 पंक्तियां 3 स्तंभ होंगी, तो ये अवयव कहलाएंगे, समान कहलाएंगे। और जब एक अवयव दूसरे अवयव के समान होते हैं तो उनके संगत अवयव समान होते हैं। संगत अवयव ये हो जाएगा, जैसे अवयव ए में दे दिया गया हमको जो है यहाँ पर a11, उसके बाद a12 दे दिया गया, a21 दे दिया गया, a22 दे दिया गया यहाँ पर। तो a11 का मीन्स हो जाएगा यहाँ पर ये पहली पंक्ति के पहले स्तंभ का अवयव है, a12 मीन्स हो जाएगा पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ का अवयव है यहाँ पर। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति, उसके बाद यहाँ पर पहला स्तंभ, और इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा दूसरा पंक्ति और उसके बाद दूसरा स्तंभ हो जाएगा। तो पंक्ति को हमेशा जो है पहले इसको अनुलंब बोलते हैं, द्विअनुलंब इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, ये जो पहला जो संख्या लिखी हुई पहली संख्या वो कहलाती है, पंक्ति को व्यक्त करती है, दर्शाती है, और जो दूसरी संख्या यहाँ लिखा हुआ ये हमारा क्या हो जाएगा, स्तंभ को जो है दर्शाता है। उसके बाद यहाँ पर अवयव बी हमारा जो दिया b11, उसके बाद b यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 12 b, और इसके बाद यहाँ पर 21 और इसके बाद b22 यहाँ पर इस प्रकार दे। तो जब अवयव ए अवयव बी के समान होते हैं तो उनके संगत अवयव समान होते हैं, मतलब a11 इनके बराबर होगा, a12 इनके इक्वल होगा, a21 जो है b21 के इक्वल में होगा, a22 b22 के इक्वल हो जाएंगे। तो दो अवयव समान तब होते हैं जब उनकी कोटियां जो है समान होती हैं और दो समान अवयव के संगत अवयव आपस में बराबर होते हैं। अब आइए चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। एक्सरसाइज 3.1 यहाँ पर दे दिया गया है। एनसीईआरटी की बुक आपके पास होगी तो उस एनसीईआरटी की बुक आपने सामने रखी है और उसके बाद हम उसके क्वेश्चन को जो है सॉल्व करें। तो पहला नंबर हमारा क्वेश्चन दे दिया गया है, कोई अवयव यहाँ पर ए दे दिया गया है और उसके बाद अवयव ए में अवयव जो हमारे पास है 2 5 19 -7, तो उसके बाद 35 -2 5/2 12, और उसके बाद 3 1 -5, उसके बाद यहाँ 17 दे दिया। हमसे यहाँ पूछ रहा के लिए ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर हमसे यहाँ पूछ रहा अवयव की कोट। तो अवयव कोट क्या होती है, अवयव कोट मीन्स हो जाएगा यहाँ पर कि इस अवयव में कितनी पंक्तियां हैं, उसके बाद कितने स्तंभ हैं। तो इस अवयव में 3 पहली पंक्ति है, उसके बाद दूसरी पंक्ति, उसके बाद तीसरी पंक्ति। तो इस अवयव की कोट क्या हो जाएगी, अवयव की कोट बराबर क्या हो जाएगा, तो अवयव कोट यहाँ पर इसमें 3 पंक्तियां हैं तो ये हो जाएगा 3 लिखेंगे,
और उसके बाद 4 स्तंभ, ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, उसके बाद चौथा स्तंभ, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो पंक्तियों की संख्या को पहले लिखा जाता है, स्तंभों की संख्या को बाद में लिखा जाता है। तो ये आ गई हमारे पास जो है आवयव की कोटि आ जाएगी। उसके बाद सेकंड नंबर हमसे पूछ रहा है यहाँ पर अवयवों की संख्या से, इस आवयव में कितने अवयव हैं, इसके आवयव के अंदर जो बड़ा ब्रेकर लगा हुआ है, इस बड़े ब्रेकर के अंदर जितनी भी संख्या लिखी होती है उनको कहा जाता है आवयव के अवयव कहा जाता है। तो यहाँ पर इनके अवयव की संख्या क्या हो जाएगी, अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या हमारे पास हो जाएगी, यहाँ कितनी संख्या है, ऐसे भी मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 3 चौक 12, यहाँ पर 30 की संख्या आ जाएगी, यहाँ पर हमारे पास 12, ऐसे भी गिन सकते हैं। इसमें 12 अवयव हमारे पास दे दिए गए। उसके बाद तीसरा नंबर यहाँ दे दिया गया है, इसमें पूछ रहा हमसे कि अवयव A13, उसके बाद A21, और उसके बाद A33, और फिर उसके बाद A24 और A23। यहाँ पे इनके पूछ रहा है इनके अवयव कौन से होंगे। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास दे दिया गया इसमें A13 मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ में जो अवयव लिखा है वो अवयव कौन सा है। तो पहली पंक्ति हमारी ये हो गई हमारी R1, और उसका तीसरा स्तंभ, ये पहला स्तंभ, ये हमारे पास दूसरा स्तंभ, उसके बाद ये हमारा हो जाएगा तीसरा स्तंभ यहाँ पर हो जाएगा। तो पहली पंक्ति चले जाइए, उसके बाद जो तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति ऐसे जाएंगे और तीसरा स्तंभ, तो हमको कौन सा अवयव मिलेगा, यहाँ पर 19। तो ये आ गया हमारे पास A13 कौन सा हो जाएगा, 19 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद A21 मतलब दूसरी पंक्ति, पहले पंक्ति को हम देखेंगे तो दूसरी पंक्ति हमारे पास ये है, और उसके बाद यहाँ पर पहला स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ कौन सा मिल रहा है हमको, यहाँ पर 35, ये आ जाएगा हमारे पास 35। उसके बाद A33 मतलब तीसरी पंक्ति में जाइए, और उसके बाद 3 लिखा हुआ है यहाँ पर मतलब तीसरा स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति और उसके बाद तीसरा स्तंभ, तो कौन सा हमको यहाँ मिल जाएगा, माइनस के यहाँ पर 5 मिल जाएगा। उसके बाद A24 मतलब दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति हमारी ये है और चौथा स्तंभ हमारा कौन है, ये वाला। तो ऐसे यहाँ जाएंगे और इस दर से नीचे की तरफ आएंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 12। उसके बाद A23 तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ हमको क्या मिल रहा है, यहाँ पर 5/2 मिल रहा है। तो ये हमारा इस प्रकार से पहला क्वेश्चन जो कंप्लीट होता है। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ दे दिया गया है, हमसे कह रहा है यदि किसी अवयव के 24 अवयव हो तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगी। हमसे पूछ रहा है जब किसी अवयव में 24 अवयव होंगे तो इसकी संभव कोटियां क्या होंगी। तो हमारे पास अवयव की जो संख्या दिया गया है, अवयवों की संख्या यहाँ दे दिया गया है, हमारे पास जो है 24 दे दिया गया है। और इसके पूछ रहा संभव कोटियां, तो संभव कोटियां हमारे पास क्या हो जाएंगी, संभव कोटियां। तो संभव कोटियां यहाँ पर हमारे पास हो जाएगी। देखिए कोटियां कैसे, यहाँ पर हमने बताया था कितनी पंक्ति और कितने स्तंभ से जो है 24। तो यहाँ पर हमको अवयव संख्या 24 लानी है। तो 24 लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पहले यहाँ पर 1 रखिए और उसके बाद यहाँ पर 24, तो 24 से कम 24, तो यहाँ 24 मतलब कि दो संख्याओं गुणनफल क्या आ जाए, हमारे पास 24 आ जाए, तो वो उसकी एक कोटि बन जाएगी। उसके बाद जो है दूसरा क्या हो जाएगा, 2 का गुणा हम किसमें कर दे कि 24 आ जाए, तो 12 से गुणा कर दिया जाए 24 आ जाएगा, ये हमारा हो गया एक कोटि हो गई। उसके बाद 3 में हम कितने से गुणा कर दे कि 24 आ जाए, तो 3 में हम गुणा कर देते हैं 8 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 और 8 24 हो जाए। मतलब ऐसा कोई अवयव जिसमें 3 पंक्तियां और 8 स्तंभ से एक अवयव हम बना सकते हैं जिसमें 24 अवयव होंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 हो गया, उसके बाद 4, तो 4 में हम कितने से गुणा कर दें कि आ जाए हमारे पास 24, तो 4 छंग 24 होता है। तो एक अवयव हमारा इस प्रकार से बन जाएगा जिसकी कोटि जो है 4 गुणे जो है यहाँ पर 6। उसके बाद जो है 5 से कोई होता नहीं, 5 के जो है गुणे में जो है 24 नहीं आता है। उसके बाद 6 से, तो 6 गुणे 24 जिसमें 6 पंक्तियां 4 स्तंभ है, ये भी एक कोटि की जो है अवयव बन जाएगा। उसके बाद 6 के बाद 7 में नहीं आता है, 8 के बाद, और 8 गुणे यहाँ पर 3, 8 3 24, मतलब इसी का जो है बैक कर देंगे यहाँ पर 8 का 3 से, फिर 12 का 2 से, ये आ जाएगा हमारे पास 12 गुणे हो जाएगा यहाँ पर 2, और उसके बाद हो जाएगा 24 गुणे यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये होगा इसकी संभव कोटि, मतलब जिस अवयव में 24 अवयव होंगे उससे नए अवयव हम इतने प्रकार से बना सकते हैं। 1 गुणे 24 मतलब एक पंक्ति 24 स्तंभ होंगे, 2 पंक्तियां 12 स्तंभ होंगे, 3 पंक्तियां 8 स्तंभ होंगे,
4 पंक्तियां 6 स्तंभ होंगे, 6 पंक्तियां 4 स्तंभ होंगे, 8 पंक्तियां 3 स्तंभ होंगे, 12 पंक्तियां और 2 स्तंभ होंगे और 24 पंक्तियां और इसके बाद एक स्तंभ यहाँ पर। मतलब इतने प्रकार से हम अवयव को जो है बना सकते हैं। उसके बाद आगे इसी क्वेश्चन हमसे कह रहा कि जब इसमें 13 अवयव हों तो इसकी क्या होगी, तो 13 एक आभास संख्या होती है, तो इसकी संभव कोटियां क्या हो जाएंगी, संभव कोटियां हमारे पास हो जाएंगी, कोटियां यहाँ पर संभव कोटियां हो जाएंगी 1 गुणे 13, 13 कम 13 और किसी पहाड़ी में 13 नहीं आता है, 13 गुणे 1 यहाँ कर देंगे, मतलब एक पंक्ति 13 स्तंभ हो सकते हैं अवयव में, और या फिर 13 पंक्तियां एक स्तंभ से जो है एक नया अवयव हम बना सकते हैं। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ दे दिया गया तीसरा नंबर क्वेश्चन, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं, यदि इसमें 5 अवयव हो तो क्या होगा। सेम दूसरा जैसे नंबर हमने क्वेश्चन बताया है, सेम उसी प्रकार से तीसरा नंबर भी क्वेश्चन लगाया जाएगा, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा। अगर आप नहीं लगा पाते कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइए, तो हम इसको जो है अगले जो है पार्ट में इसको लगा देंगे। उसके बाद चौथा नंबर हमारा जो क्वेश्चन दे दिया गया यहाँ पर, चौथा नंबर क्वेश्चन, तो चौथा नंबर क्वेश्चन हमको दिया गया है 1 2 गुणे 2 अवयव ए बराबर दिया गया हमको ए आई जे की रचना कीजिए। एक हमको क्या दे दिया गया, अवयव दिया गया है ए इक्वल टू यहाँ पर ए आई जे, इस प्रकार से कोई अवयव है और हमें क्या करना है 2 गुणे 2 क्रम, मतलब जिस ऐसे अवयव जिसकी कोटि 2 गुणे 2 मतलब 2 पंक्तियां 2 स्तंभ हो, उसकी हमको रचना करना है। आगे हमसे कह रहा है जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। पहला नंबर क्वेश्चन हमको दे दिया गया यहाँ पर कि ए आई जे इज इक्वल टू दे दिया गया हमें यहाँ पर आई प्लस का जे का होल स्क्वायर अपान में 2 दे दिया गया। तो ए आई जे क्या है, ए आई जे हमारा इस प्रकार से यहाँ पर दर्शाया गया है, आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपान 2, और हमको कोई एक ऐसा अवयव बनाना है जिसमें 2 पंक्तियां हो और 2 स्तंभ, ऐसे अवयव रचना करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इधर साइड में इसको लिखे ले रहे हैं ए, ऐसा कोई अवयव यहाँ पर लिखेंगे जिसमें 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ। तो 2 पंक्तियां 2 स्तंभ मतलब आई जो है पंक्ति को दर्शाता है, जे हमारा जो है स्तंभ को जो है दर्शाता है। तो 2 पंक्तियां मतलब A1 1 हो जाएगा, A1 2 हो जाएगा और इसके बाद A2 1 और इसके बाद A2 2, यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो इसमें क्या हमको दिया गया, 2 पंक्ति, ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति हो गई, ये पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ। तो कैसे इसको स्टार्ट करेंगे, A12 A1 A11 A12, तो 2 ही हमसे स्तंभ कह रहा था तो 2 तक ही जाएंगे यहाँ पर। और उसके बाद 2 पंक्तियां मतलब एक पंक्ति और यहाँ नीचे बढ़ेगी, पंक्तियों को ऐसे लिखा जाता है नीचे तक, तो ये हो जाएगा A21 और उसके बाद A22, तो इसमें 2 पंक्तियां हो गई और उसके बाद 2 इसमें यहाँ पर स्तंभ हो गए, A11 A12 A21 A22 हो गया। अब इनके क्या करना, हमको जो है यहाँ पर A11 की वैल्यू क्या होगी, इनका मान क्या होगा, उसका मान हमको यहाँ से इसमें से निकालना है। तो पहले हमको मान निकालना है, A11 का मान निकालना है। तो A11 का मतलब आई के स्थान पर 1 हमने रखा, जे के स्थान जब हम 1 रखेंगे, आई के स्थान पर 1 रखना है और जे के स्थान जब 1 रखेंगे तब हमें A11 का मान मिल जाएगा। कहाँ पर रखना है हमको, इसमें रखना है। तो यहाँ पर 1 रखा प्लस जे के स्थान पर भी 1 रखना है और उसके ऊपर होल स्क्वायर अपान में 2, तो क्या आ जाएगा 1 और 1 को जोड़ेंगे 2, तो 2 का स्क्वायर बटे में 2, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 से को जब 2 से भाग करेंगे तो बचेगा यहाँ पर 2, मतलब 2 से 2 कट रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद तो A11 की वैल्यू क्या आई हमारे पास 2 आई। अब हमको निकालना है A12 वैल्यू निकालना है। तो A12 मींस क्या हो जाएगा, पंक्ति के स्थान पर देखिए आई के स्थान पर हमने क्या रखा, आई के स्थान हमने 1 रखा और जे के स्थान रखा यहाँ पर 2, तो इसी प्रकार चेंज राइट हैंड साइड में भी हो जाएगा। यहाँ पर आई के स्थान 1 जे के स्थान पर 2 और का होल स्क्वायर अपान में 2, तो कितना आ गया 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 और ऊपर स्क्वायर और अपान में 2, तो 3 का स्क्वायर होता है 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणे 3, तो 3 तरह की 9 और बटे में 2, तो 9 से 2 तो कटता नहीं है, अगर काटेंगे दशमलव में आएगा, दशमलव हमको नहीं लिखना, ऐसे लिख देना। उसके बाद अगला हमारा है A21, तो A21 मतलब हो जाएगा 2 पंक्तियां, आई के स्थान 2 रखना है और जे के स्थान हमको रखना है यहाँ पर 1 रखना है। तो कैसे रखेंगे, सेम इसी प्रकार इसमें यहाँ पर रखा जाएगा, तो 2 प्लस का 1 का होल स्क्वायर बटे में 2, तो 2 और 1 मिलकर 3 का स्क्वायर बटे में 2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो गया 9 और बटे में हो जाएगा यहाँ पर 2, ऐसे सेम वही वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद A22 की वैल्यू हमको निकालना है, तो A22 मींस हो जाएगा आई के स्थान 2 रखना है, जे के स्थान पर भी 2 रखना है, तो यहाँ पर रखना है आई के स्थान 2 रख दिया, जे के स्थान पर भी 2 रख दिया, का होल स्क्वायर बटे में 2,
तो 2 प्लस 2, तो 2 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर बटे में हो जाएगा 2। और यहाँ क्या हो जाए 4 का वर्ग, 4 का वर्ग तो 4 गुणे 4, 4 गुणे 4 होता है 16 और बटे में 2, तो 2 काटेंगे तो 2 अठे 16, तो यहाँ पर आ जाए 8। अब इसमें रख देना है वैल्यू। तो a11 की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर, a11 की वैल्यू यहाँ पर 2 आई है, इसकी वैल्यू है 9/2, इसकी वैल्यू भी 9/2। a22 की वैल्यू यहाँ पर आई हुई है 8 आई हुई है, यहाँ पर रख देंगे हम 8। तो इस प्रकार से हमने क्या किया यहाँ पर 2 गुणे 2 क्रम के आव्यूह की एक रचना यहाँ पर कर दिया। इसी प्रकार से सेम यहाँ पर जिसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया गया इसी में, उसको आप लोग कर लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन दे दिया गया यहाँ पर aij इक्वल टू i अपान में j दे दिया गया। तो इसमें भी सेम वही कह रहा है कि 2 गुणे 2 क्रम की आव्यूह की रचना करना है, तो यही आव्यूह बनेगा। इससे के द्वारा a11 की वैल्यू, a12 की वैल्यू, a21 की वैल्यू, a22 की वैल्यू निकाल कर इसमें आपको पुट कर देना। और सेम तीसरा नंबर भी क्वेश्चन इस प्रकार से aij इक्वल टू दे दिया गया i प्लस का j 2j का होल स्क्वायर अपान में 2। तो जहां पर i जहां पर j उनके ही स्थान पर मान रखे जाएंगे और बाकी जो संख्या लिखी उनमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, वो वैसे ही वैसे यहाँ पर आएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग जो है इसको लगा लीजिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, और ये जो क्वेश्चन यहाँ लगाया इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। तो अगला हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन दे दिया गया, उसका कह रहा है कि यहाँ पर हमसे कि एक 3 गुणे 4 आव्यूह की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया हमको aij इक्वल टू 1/2 मॉड लगा हुआ है यहाँ पर -3i प्लस का j, और यहाँ पे दिया गया तो 3 गुणे 4 क्रम का मतलब हो जाएगा यहाँ पर जिसमें 3 पंक्तियां हो 4 स्तंभ। इधर हमने लिख रखा है यहाँ पर कि जिसमें 3 पंक्तियां, तो ये हो गई हमारी पहली पंक्ति, और ये हो गई हमारी दूसरी पंक्ति, ये हो गई हमारी तीसरी पंक्ति। 4 स्तंभ, तो पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, उसके बाद ये हो गया हमारा चौथा स्तंभ। तो जैसे हमने अभी हमने जो है इसके पीछे वाले क्वेश्चन में जो है हमने लगवाया था कि किस प्रकार से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी इसकी वैल्यू जो है हम निकाली जाएगी। तो एक वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल दिया है a11 की वैल्यू। तो a11 की वैल्यू मतलब हो जाएगा कि i के स्थान पे यहाँ पर आपको रखना है 1 रखना है, और j के स्थान पर रखना है यहाँ पर 1 रखना है। तो i के स्थान पे यहाँ पर हमने 1 रख दिया, j के स्थान पे 1 रख दिया, तो 3 एक कम 3 हो जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा। 3 में से 1 घटाएं तो माइनस का 2 बचेगा। आपको मालूम है मॉड से बाहर अगर कोई संख्या आती है तो हमेशा वो धनात्मक हो जाती है, तो ये माइनस का 2 बाहर आएगा तो धनात्मक हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो 1। तो इस प्रकार से हमने क्या किया a11 की वैल्यू यहाँ निकाली। इसी प्रकार से आगे जितने भी वैल्यू है आप उसको निकाल लीजिएगा, और इसके जो क्वेश्चन दे दिए गए हैं इस क्वेश्चन को भी लगा लीजिएगा। तो अगला नंबर क्वेश्चन हमारा दे दिया गया 6वां नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन दे दिया गया यहाँ पर कि हमारा आव्यूह दे दिया गया लेफ्ट हैंड साइड में 4 3 और इसके अवयव है और x और 5। राइट हैंड साइड पे जो आव्यूह है इसके अवयव है y z 1 और इसके बाद 5 है। तो हमने जैसा कि अभी आपको इससे पहले बताया था कि जब कोई आव्यूह दो आव्यूह समान होते हैं, उनकी कोटियां समान होती है, तो उनके संगत अवयव जो है समान होते हैं। तो संगत अवयव समान है, यहाँ पर हमसे पूछ रहा है x, y और z। तो x यहाँ पर दे दिया गया है, ये हमारा है दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ का अवयव मतलब a21 है, और यहाँ दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ का जो अवयव है वो दोनों ही क्या होंगे समान। यहाँ पर x इसके कंपेयर कराएंगे, तुलना कराएंगे, तो x का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर x का मान हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी प्रकार से y यहाँ पर दे दिया, y देखिए यहाँ इस साइड में क्या है 4 लिखा है, तो y का मान इस प्रकार से हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। z यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ 3 लिखा है इसके स्थान पर इस तरफ में, तो ये z का मान हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो दो आव्यूह जब उनकी कोटियां समान होती है तो उनके संगत अवयव समान होते हैं। तो ये हमारा जो है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो हमारा दे दिया गया है x प्लस वाई। तो पहला जो a11 पहली पंक्ति का पहले स्तंभ का अवयव दिया x प्लस वाई, और x यहाँ लिखा हुआ है पहली पंक्ति का पहले स्तंभ का अवयव 6 लिखा है, तो x प्लस वाई जो है हमारा हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे x y दोनों के मान निकालने थे हमको, मगर यहाँ पे इसमें से दोनों के मान नहीं निकाले जा सकते, तो इसको हम एक समीकरण मान लेते हैं। इसको पहला समीकरण मान लेंगे, उसके बाद 2 के बराबर है, 5 प्लस z जो है 5 के बराबर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 प्लस का z बराबर आ जाएगा 5। इसकी तुलना कराएं, 5 से 5 कट जाएगा, प्लस है उधर जाएंगे तो माइनस, तो 5 में से 5 जो है कैंसिल हो जाए, z का मान आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद एक्स वाई यहाँ लिखा हुआ है, तो एक्स वाई यहाँ लिखे दे रहे हैं, एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 8 लिखा हुआ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 हो जाएगा।
तो ये हो गया हमारा दूसरा नंबर समीकरण हो गया। अब यहाँ देखिए इस समीकरण में x प्लस वाई है बराबर 6, एक्स वाई बराबर यहाँ पर 8 लिखा हुआ है। तो इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, हल करने के बाद ही इनके x y के मान ज्ञात होंगे। तो समीकरण नंबर 1 से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर समीकरण नंबर 1 से x प्लस वाई बराबर जो लिखा हमारे पास 6 लिखा है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं y, ये प्लस उधर जाए तो माइनस हो जाएगा, x माइनस 6 माइनस का x हो जाएगा। अब ये मान उठाकर हम समीकरण नंबर 2 में रख दें तो यहाँ इस समीकरण सभी x हो जाएंगे और x का मान आ जाएगा। तो समीकरण नंबर 2 में y का मान रखने पर, तो मान रखने पर क्या हमें प्राप्त होगा, तो ये हो जाएगा x और ये हो गया 6 माइनस x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। x का अंदर गुणा करेंगे तो 6x माइनस का x स्क्वायर बराबर में 8 हो जाएगा। और उसके बाद इधर तो ये माइनस उधर जाए तो प्लस x स्क्वायर, ये प्लस है उधर जाए तो माइनस हो जाएगा 6x, ये तो प्लस है इधर था ही प्लस का 8। और इस लेफ्ट हैंड साइड के सभी अवयव जो है यहाँ पर पद जो है राइट हैंड साइड में चले गए तो इधर बचेगा 0, चाहे लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए चाहे राइट हैंड साइड में यहाँ 0 लिखिए। तो ये हमारा एक दो घात समीकरण बन गया। अभी दो घात समीकरण को जब हम गुणनखंड करेंगे तब यहाँ से x y का हमको मान प्राप्त। गुणनखंड कैसे करना है, यहाँ पर 8 एक कम 8 हो जाएगा, गुणा करने पर 8 लाना है, जोड़ने घटाने पे यहाँ पर 6 लाना। तो गुणनखंड आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पर x के मान प्राप्त हो जाएंगे। जो x के मान हमको प्राप्त होंगे वो या तो समीकरण नंबर हम 2 में रख देंगे या समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, तो हमको यहाँ से y के मान प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 को भी लगाएंगे हम। यहाँ पर देखिए इसमें पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, यहाँ पर 3 पंक्तियां हैं और एक ही स्तंभ सभी जुड़े हुए, तो इसको एक ही अवयव माना जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ 3 गुणे 1 क्रम का यहाँ पर कोड दे दिया गया आप भी, और इसमें भी 3 पंक्ति है और एक स्तंभ है, तो इसका भी कोड जो है 3 गुणे 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो दोनों को कोटियां समान है तो इनके संगत अवयव समान होंगे। x प्लस का y प्लस का z इक्वल टू हो जाएगा 9 और x प्लस y किसके बराबर हो जाएगा 5 के, तो x प्लस y बराबर हो जाएगा 5 और y प्लस का z बराबर हो जाएगा यहाँ पर 7 के बराबर हो जाएगा। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको समीकरण नंबर 2, इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर यहाँ पर 3 मान लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से देखिए यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5 लिखा हुआ है, तो x प्लस वाई का मान अगर समीकरण नंबर 1 में रख दे तो यहाँ से z का मान हमको मिल जाएगा। तो समीकरण नंबर 2 से समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 प्लस का z बराबर में 9, तो z बराबर आ गया 9 माइनस का 5, तो z बराबर आ जाएगा यहाँ पर 9 से 5 घटाएंगे तो बचेगा 4, तो z का मान आ गया। अब z का मान उठा रख देंगे समीकरण नंबर 3 में, तो यहाँ पर रखेंगे 4, तो 7 में से 4 निकल जाए बचेगा 3, तो y का मान आ जाएगा 3 और y का मान 3 यहाँ पर रखेंगे तो 5 में से 3 निकल जाए 2, तो यहाँ पे इस प्रकार से y बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 और इसके बाद x बराबर आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उन क्वेश्चनों को आप लगाइएगा। अगर उसमें कोई भी कंफ्यूजन होती नहीं लगा पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करके बताइए, तो हम अपने अगले वीडियो में जो है उन क्वेश्चनों को बता देंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।